जब मैंने इस चैनल पर लास्ट ईयर डाइट प्रोटीन की बात करना शुरू की थी, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ ये एक मिथ थी कि प्रोटीन का महत्व भी होता है। मुझे गालियाँ पड़ती थी कि साले इंडियन डाइट को कुछ मत बोल, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स प्रोटीन को महत्व दे रहे हैं, और इवन मेरे पापा तक को आज के टाइम पर प्रोटीन की एहसास है। एंड वो बाकियों को बता रहे होते हैं गाँव में कि भाई प्रोटीन खाओ, दालों में प्रोटीन नहीं होती है, फुलकों में प्रोटीन नहीं होती है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बट स्टिल मैं आज प्रोटीन से लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी है ना, उनको चैलेंज करने वाला हूँ। सबसे पहली तो ये है कि कार्ब्स टट्टी हैं, कार्ब्स तो खाने ही नहीं चाहिए। ये एक शिट माइंडसेट है कि आप लोगों को पता नहीं है, अगर कार्ब्स नहीं होते आज हम नहीं होते। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्टी के साथ बताना, अगर आज एक इन्वेजन हो जाए हमारे देश पर, मान लो चाइनीज अटैक कर दें या अमेरिकन्स कर दें, और वो सबको मारने आ रहे हैं, अब आपको और आपकी फैमिली को भाग कर कहीं जंगलों में या गुफा में घुसना है, छुपना है, तो आप खाने में अपने साथ क्या लेकर जाओगे? दूध दही या आटा चावल? दूध दही लेकर जाओगे तो दुनिया का सबसे गधा वाला काम करोगे और मर जाओगे रास्ते में, क्योंकि दूध बिना फ्रिज के 2-3 घंटे में फट जाएगा, दही 1-2 दिन में खराब हो जाएगा, और पनीर भी सड़ जाएगा। बट अगर आपने दालों का सिर्फ 1 बैग पैक कर लिया होगा और चावलों का भी 1 बैग पैक कर लिया होगा, आप एटलीस्ट 40-50 डेज के लिए उसको खाकर जीवित रह सकते हो। ये पावर होती है कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स में। सबसे पहले वो कैरी करना इजी है, इतनी सी दाल की इतनी दाल बन सकती है। सेकंड, उनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीजें नहीं चाहिए, प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल चीजें नहीं चाहिए। एंड थर्ड, वो अनकुक्ड एक्सपायर नहीं होती हैं। दूध की कोई अनकुक्ड फॉर्म है जिससे वो एक्सपायर ना हो? नो, दूध एक्सपायर होगा ही होगा 2 से 3 दिन में, इवन फ्रिज में भी डाल दोगे तो 7 दिन में हो जाएगा। तो कार्ब्स ही एक रीजन है जो आज हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कार्ब्स संभाल के खाए, और आज हम यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होकर कार्ब्स की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में जिनके पेट में रोटी का दाना तक नहीं जाता है, एंड अगर आप यहाँ बैठकर कार्बोहाइड्रेट की बेइज्जती कर रहे हो जस्ट टू शो कि प्रोटीन अच्छी है, इट इज स्टूपिडिटी। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट एनी सिंगल पीस ऑफ फूड। बट एट द सेम टाइम, मैं जब भी प्रोटीन पर बात करता हूँ या कोई भी इन्फ्लुएंसर बात करता है ना, तो काफी लोग कमेंट ये करते हैं कि भाई सिर्फ प्रोटीन जरूरी नहीं, कार्ब भी जरूरी है। ये लोग ना कभी समझ नहीं पाते हैं कि अगर एप्पल की तारीफ कर दी डज नॉट मीन ऑरेंज की बेइज्जती कर दी। एंड इसकी सेंस भी नहीं बनती यार। मान लो एवरेज इंडियन की किचन जो है, हर एक हाउस होल्ड में ऑरेंजेस से भरी हुई है, तो उनको ऑरेंज के बेनिफिट बताकर क्या फायदा? वो तो दिन रात ऑरेंज पेलते ही हैं। उनको तो हमें ये बताना है कि एप्पल भी खाया करो, पर ये लोग समझते ही नहीं है। लोग हमेशा ये बोलते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी होता है, सिर्फ प्रोटीन की बात मत कर। बेवकूफ, कार्बोहाइड्रेट तो हर बंदा खा रहा है, उसकी क्यों कोई बात करेगा? कुछ भी। सेकंड पॉइंट है कि वी वर प्रोटीन ईटर्स। आज के टाइम पर ये बड़ी कंट्रोवर्सी चली कि सारे प्रोटीन खाएगा, हमारे पूर्वजों ने तो ये, पूर्वजों ने वो। शट अप। मौर्यन टाइम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट मील जो थी ना समाज में कंसीडर की जाती, वो था मोर का मीट। यस, मोर का, पीकॉक का मीट वन ऑफ द टेस्टीएस्ट मील में से एक कंसीडर किया जाता था। एंड आई नो मेरे को गालियाँ पड़ सकती, सब हो सकता है, बट जो वैदिक हिंदूज थे वो लोग नॉन वेज ईटर्स थे। इवन आज भी हिमाचल में बलि दी जाती है, एंड वो लोग भी हिंदूज हैं। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, गालियाँ पड़ती हैं बेफजूल में, और मेरा मन नहीं है किसी से बहसने का। अगर आपको इस पर ज़्यादा रिसर्च करनी होगी तो मैंने जो बताया गूगल कर लेना। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारे पूर्वज भी प्रोटीन खाया करते थे। डोंट ब्रेन वॉश योरसेल्फ सेइंग कि अच्छा इसको देख, वो तो घास खाकर क्या बन गया था। शट अप। और यहीं पर एक और पॉइंट आता है, बड़े एक बेवकूफ़ ना गवार, मतलब इतने शिटी लोग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। वो लोग खून खोलता है उनको देख कर ना, कमेंट करते हैं अच्छा साले बैल को देख, घास खाकर तेरे से डबल शरीर है। मैंने साइंस पढ़ी भी है, 5th-6th में बता दिया था कि जो बैल वगैरह होते हैं उनका इंटेस्टाइन डिफरेंट वे में वर्क करता है, उनके गट के माइक्रोबैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं। तेरे में नहीं है वो साले, तू खा घास, देख फिर क्या होता है। एंड अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त या अंकल है तो उसको भेजो ये क्लिप काट कर, उसे बताओ बेवकूफ़ अनपढ़ गवार को कि क्या बकवास करते रहते हैं। भाई ठीक है, तुम्हें प्रोटीन नहीं खानी मत खाओ, बट ये बेफजूल की बेतुकी लो IQ वाली बातें मत करो। ऐसे लोगों से तो डिबेट करने का भी मन नहीं करता जब वो इतने प्राउड के साथ लिखते हैं कि भाई बैल भी तो घास खाकर इतना शरीर बनाता है। कुछ भी। थर्ड पॉइंट है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ाते हैं कि भाई इंडियन फिटनेस, इंडियन डाइट, ये वो, बट कभी कभी हमें ना थोड़ी सी कड़वी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कि माना कि हमारी फिजिकल फिटनेस जो है पहलवान वगैरह वाली वो सब अच्छी है, बट द ट्रूथ एट द एंड ऑफ द डे इज दिस, एथलेटिक्स में हमारे पास सिर्फ 1 गोल्ड मेडल है, वो भी जैवलिन थ्रो में है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतने सालों बाद फाइनली हमारे पास 1 गोल्ड मेडल तो है एथलेटिक्स में, वो नीरज चोपड़ा सर की वजह से। बट अगर हमारा वर्कआउट की टेक्निक, ये जो पहलवानी डंड वगैरह होते हैं, ये इतने ही खतरनाक होते और हमारे पहलवान भी इतने ही डेंजरस होते, तो आज हमारे पास ओलंपिक्स में एटलीस्ट 1 या 2 गोल्ड मेडल तो होते, जो कि सैडली नहीं है। सो इट इज़ हाई टाइम कि हम अपने आप के लिए प्राउड फील करें, सब करें, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बाकी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है,
जो उनके पास डिफरेंट टाइप की ड्रिल होती हैं, डिफरेंट टाइप की डाइट कंज्यूम करते हैं। इवन नीरज चोपड़ा भी जब यूरोप में गए थे वो मीट वगैरह कंज्यूम कर रहे थे। अब वेज हो? वेज ही था, लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे टूटने लग गया था काफ़ी। मेहनत तो उतनी चल रही थी, डाइट कम थी, तो ऐसे सुखता आ गया था। तो साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तू कुछ स्टार्ट कर ले। मतलब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम अच्छे हैं पर दूसरे भी बुरे नहीं हैं, दूसरे गवार नहीं है। देयर इज अ रीजन कि वो लोग साइंस में भी टॉप पर हैं, फिजिकल फिटनेस में भी टॉप पर हैं, एंड इट इज ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि वो लोग एक फिक्स्ड मेंटालिटी में नहीं रहते जैसे हम लोग रहते हैं। आई मीन आज भी यहाँ पर मेरे लोकल अंकल वगैरह मुझे कहते हैं कि ये जिम जुम बकवास है, ये डाइट डूइट बकवास है, प्रॉपर घी पे लो और पहलवानी करो। ओके अंकल ठीक है, बट सैड चीज़ ये है अंकल कि हमारे यहाँ पर आज दिन तक एक भी गोल्ड मेडल कुश्ती में नहीं आया है। तो हम उतने भी सर्वो महान नहीं है जितना हम सोचते हैं। मे भी किसी समय पर होंगे बट आज तो नहीं है, एंड आई डोंट नो क्यों नहीं है, बट मेरे को तो जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ। एंड उससे हम यही सीख सकते हैं कि वी शुड स्टॉप बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, एंड वेस्टर्न वैल्यूज़ को भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली डाइट फिजिकल फिटनेस को लेकर। आई एम सॉरी अगर किसी को ऑफेंड किया हो, बट इवन यू नो कि कहीं ना कहीं ट्रुथ है। नंबर 4th पॉइंट है कि यस आवर सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेटेस्ट, बट आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। अब इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि हम साइंस में नंबर 1 थे, हर चीज़ में नंबर 1 थे। आई एग्री विद दैट फैक्ट, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब इन्वेजन्स होना शुरू हुई हैं भारत पर, उसके बाद से साइंस डिस्कवरी वगैरह रुक गई। जब पेट पर आती है, मौत पर आती है, तो कोई साइंस की बातें नहीं करता है। तो इंडिया की जो डार्क एजेस थी, जो कि इन्वेजन का टाइम पीरियड था, उसमें हम 1000 साल पीछे रह गए। मॉडर्न डाइटिशियंस जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो अगर आप आज से 1000-2000 साल पहले की कोई किताब में पढ़ते हो कि ये डाइट बुरी है, वो डाइट बुरी है, बट मॉडर्न साइंस कह रही है अच्छी है, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न साइंस बुरी है। क्योंकि 2 मिनट एक एग्जाम्पल सोचो कि 2 भाई हैं, एक का नाम इंडिया है, एक का नाम मान लो USA है। अब USA जो है वो 20 साल की उम्र का है, इंडिया जो है वो भी 20 साल की उम्र का है। इंडिया ने 10 साल की उम्र तक स्कूल में टॉप किया, हर चीज़ में बेस्ट आया, बट 10 साल की उम्र के बाद फॉर सम रीज़न पढ़ाई छोड़ दी। वह जो USA था वो 20 साल की उम्र तक पढ़ता रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन ज़्यादा पढ़ाई कर चुका होगा? ऑब्वियसली USA, एंड USA से मेरा मतलब है वेस्टर्न साइंस वगैरह। सेम गोज़ फॉर इंडिया। 10 साल की उम्र तक, मतलब आज से 1000-2000 साल पहले तक हम थे नंबर 1 साइंस वगैरह में, बट वहीं पर हम रुक गए थे ड्यू टू इन्वेजन्स, जैसा कि मैंने बताया। सो हमें ये हार्ड फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और जब भी कोई न्यू रिसर्च आती, न्यू स्टडी आती है, हमें उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए। विच मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, हर आयुर्वेदिक चीज़ जो है वो सही नहीं है, हर एक स्क्रिप्चर सही नहीं है कि यही खाना है वही खाना है। अगर मॉडर्न साइंस बिल्कुल कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ मेटा एनालिसिस में, जैसे कि प्रोटीन के ऊपर हुआ था, उसमें बता रही है कि आपको कम से कम 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना चाहिए, जो कि एक मेरे जैसे 70 किलो के बंदे के लिए इतना होगा, दैट मीन्स कि उसमें सच्चाई है। अब आप ये नहीं कह सकते मेरे आयुर्वेदा में ऐसा लिखा था या मेरे पुरानी हिस्ट्री में ऐसा लिखा था। वो हिस्ट्री वहीं रुक गई थी, वो साइंटिफिक स्टडीज़ वहीं रुक गई थी। अगर होती रहती तो वो भी यही कहते कि इतने ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। आई नो ये भी कड़वा फैक्ट है, बट सत्य फैक्ट है, एंड आई एम सॉरी अगर आपको ये बात चुभी हो। एंड लास्ट पॉइंट है, प्रोटीन कंजम्पशन इज नॉट एक्सपेंसिव बट इट इज़ हार्ड। अब ये चीज़ का मतलब क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं साले मेरे पास पैसे नहीं है, तू बकवास कर रहा है प्रोटीन कंजम्पशन की। ये बिल्कुल गलत मेंटालिटी है। आज के दिन में मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ कि मैं बेझिझक होकर 200 ग्राम प्रोटीन भी खा सकता हूँ। येट स्टिल आई नो प्रोटीन खाना मुश्किल है। पता नहीं खून में ऐसा है, जवान में ऐसा, या बचपन से ऐसा खाया है। मेरे लिए, मेरे पापा के लिए भी जितने स्वाद आलू के परोंठे लगते हैं, जितने स्वाद समोसा लगता है, जितना स्वाद टिक्की लगता है, उतना स्वाद कुछ नहीं लगता है। एंड अगर देखा जाए तो जितने बंदे एवरेज में गोलगप्पे खाते हैं, समोसे खाते हैं, टिक्की खाते हैं, भटूरे खाते हैं, छोले खाते हैं, उतने की ही प्रोटीन आती है। अब ऑब्वियसली तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो पता नहीं तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, पैसा कमाओ। बट अगर तुम एक मिडिल क्लास एवरेज बच्चा हो या एवरेज अडल्ट हो पर स्टिल बोलते प्रोटीन महंगी है, नहीं है महंगी। अगर तुम एक्चुअल में काउंट करना शुरू करोगे, मोस्ट प्रोबेबली 500-600 रुपये एक्स्ट्रा बिल आएगा मंथ का। शर्त यह है कि तुम्हें बाहर का जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा और पूरे दिन में सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम करनी पड़ेगी, जो कि तुम 4 दिन में बोर हो जाओगे और फिर से आलू के परोंठे के लिए, नान के लिए, टिक्की के लिए, छोले के लिए, बर्गर के लिए क्रेव करने लग पड़ोगे। एंड ये ही एट द एंड ऑफ द डे मेन रीज़न है कि प्रोटीन को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को इतनी हेट मिलती है, क्योंकि लोग अपनी जबान पर कंट्रोल करना नहीं चाहते। वो सिर्फ एक चीज़ करना चाहते हैं, वो है COPE, मतलब कोप। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुमने कोप करना है या तुमने एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च चीज़ को अप्लाई करना है लाइफ में। क्योंकि भाई मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे बंदों ने मेलों में कितना बताया, कितनों की हाइट बढ़ गई, कितनों की फिजिक इंप्रूव हो गई, कितनों की लाइफ इंप्रूव हो गई, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को इंप्रूव किया और कार्ब्स की को रिड्यूस किया। अब देखते हैं कौन इस वीडियो में कमेंट करेगा कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं भैया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। इंटरेस्टेड हो गए लुक्स मैक्सिंग के कोर्स में, जहां पर मैंने सर से लेके पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग की ई बुक लिखी है। बोनस में दी है 20+ वीडियो कोर्सेज जो कि एवरी मंथ अपडेट होते हैं, एंड वीकली आपको मिलेगी मेरे साथ फ्री में कोचिंग कॉल, जहां पर आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एंड मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। इंटरेस्टेड हो गए तो चेक आउट द पिन कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, चाकते रहो।